Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you all are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. So guys, today's reading is a very beautiful topic because in this reading today we are gonna see that who is happy around you. ठीक है, जिस पर्सन के साथ भी आप रहते हो या फिर जो भी पर्सन आपके अराउंड रहते हैं, ठीक है, यू ऑलवेज नो दैट देयर आर सम पीपल हु आर टॉक्सिक, देयर आर सम पीपल हु आर एक्चुअली पॉजिटिव. ठीक है, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं. सभी की जर्नी को अगर एक साथ देखा जाए तो हम आपके लिए जानेंगे कि आप किस किस पर्सन को अपनी इस पूरी जर्नी में हील करते हुए जा रहे हो. कौन से वो पर्सन है जो कि आपके अराउंड रहकर खुश रहते हैं, यानी कि आप के साथ रहकर वो एक्चुअली खुश रहते हैं और आपसे एक मोटिवेशन ले पाते हैं या फिर आपसे एक एक वो चार में एक स्पार्क ले पाते हैं अपनी लाइफ का. पूरा अगर एक छोटे टर्म में इसको बात करूँ तो आप किस किस पर्सन को हील करते हुए जा रहे हो अपनी जर्नी में. ठीक है, और वो लोग एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सभी चीज़ों को इस रीडिंग के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रीडिंग होने वाली है क्योंकि इस रीडिंग के थ्रू हम ना उन लोगों के कैरेक्टर्स को भी जानेंगे ताकि आप और अच्छे से डिटेल्ड में जान पाओ कि ये पर्सन कौन है आखिर जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड. जस्ट प्रे टू यूनिवर्स कि जो भी आप इस रीडिंग के थ्रू जानो, जो भी आप इस रीडिंग के थ्रू ले पाओ चीज़ों को या मैसेजेस को, वो आपको किसी न किसी तरीके से थोड़ी बहुत हेल्प करें लाइफ में आगे ग्रो करने में. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं. लेट्स सी हु इज़ हैप्पी अराउंड माई व्यूअर्स. लेट्स सी हु इज़ हैप्पी अराउंड माई व्यूअर्स एंड whom दे आर हीलिंग. ठीक है, आप किसको हील कर रहे हो. लेट्स सी आप किसको हील कर रहे हो अपनी जर्नी में और कौन पर्सन आपके अराउंड खुश है. ठीक है, लेट्स सी हु इज़ हैप्पी अराउंड माई व्यूअर्स. पहला कार्ड ही आया है मुझे, 2 of Cups का कार्ड आया है. ठीक है, यू कुड बी अ कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियन, बोर्न ऑन 2nd of any month. ठीक है, ओके, वन मोर कार्ड. इसके अंदर ना, इस रीडिंग के अंदर आपको आपकी खुद की क्वालिटीज़ भी पता चलेंगी. दिस इज नाइट ऑफ वैंड. ओके, 2 of Cups एंड द नाइट ऑफ वैंड. Page of Cups. Okay, again you could be a Cancer, Pisces, Scorpion, and with this Knight of Wand you could be a लियो, सेजिटेरियस. ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है पहला, जिसको आप बहुत ही हद तक हील कर चुके हो अपनी जर्नी में, दिस पर्सन कुड बी योर लव इंटरेस्ट जिसके साथ आपने डील करा है. ठीक है, सबसे मेजर जो कार्ड मुझे निकल कर आया दैट इज़ 2 of Cups. आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हो, इस टाइम हो या फिर कभी थे, ठीक है, आपने नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी दी है, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हील करा है. ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है जब ये पर्सन आपके साथ थे, इस पर्सन ने न्यू हाइट्स देखी हैं अपनी लाइफ में. कुछ ना कुछ इस पर्सन को किसी ना किसी फील्ड से ज़रूर फ़ायदा हुआ है, इसके लक में वृद्धि हुई है. ठीक है, हो सकता है इसको लाइफ में जिस टाइम आप इसके साथ थे उस टाइम इसका लक यहाँ से यहाँ पर गया है, बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं. दूसरी चीज़, इसके लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई थी जब जब भी आप इसके साथ थे. ठीक है, इसको अगर जॉब नहीं थी उस टाइम पर, ये वैले थे तो इसको जॉब मिली है. ठीक है, अगर इनका कुछ था ही नहीं, सेटअप ही नहीं था किसी भी चीज़ का, तो कुछ ना कुछ इन्होंने लाइफ में करना शुरू करा था आपके मिलने के दौरान. आपको नहीं पता बट यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन की लाइफ में भेजा ही इसीलिए था क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत हद तक हील करा है. You could be a healer kind of person. You could be a tarot card reader. You could be someone like astrologer, या फिर आप हो सकते हो हीलिंग करते हो, या फिर अगर कुछ भी नहीं करते आप तो आपके अंदर नेचुरली ही कुछ टेंडेंसीज हैं कि आप जिसके पास जाते हो, जिसके साथ बैठते हो, जिससे बातें करते हो, वो पर्सन ऑटोमेटिकली ही हील हो जाता है. बहुत हाई चांसेस हैं. तो आपके पहले लव इंटरेस्ट, पहले नहीं सॉरी, जिन लोगों के साथ भी आप कनेक्शन में रहे हो, तो पहला तो मैसेज यही निकल कर आया है कि आपने इस पर्सन को भी बहुत खुशी पहुंचाई है. चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आपने इस पर्सन को हील करा है. बहुत सारी ऐसी हाइट्स पर आपने इस पर्सन को पहुंचाया है जो इसको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और आपको कभी भी इन चीज़ों का क्रेडिट भी नहीं मिला लाइफ में. बट आपको एक्चुअली में यूनिवर्स ने इसके पास इसीलिए भेजा था क्योंकि आपको ये काम करना ही था इस पर्सन के साथ मिलकर, या फिर इस पर्सन के लिए ये स्टेप आपको एक आगे लेना ही था. बहुत हाई चांसेस है. ठीक है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये. और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको इस रिलेशनशिप में धोखा मिला है, या फिर जिस
अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसको इस रिलेशनशिप के या फिर इस पर्सन की साइड में जिसको आपने हील कराया या फिर जिसको आपने खुशी पहुंचाई है हमेशा लाइफ में, अगर इस पर्सन ने आपको बेट्रे कराया, घोस्ट कराया, किसी भी तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है लेकिन इस पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, तो यहाँ पर आपके जो अच्छे वाले कर्मास हैं वो ऐड हो गए हैं आपके अकाउंट में। बहुत हाई चांसेस है क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत हद तक हील कर दिया था, आपने इस पर्सन को बहुत हद तक एक एक बेनिफिट पहुंचाया था, ठीक है, बहुत हाई चांसेस। तो पहला तो मुझे यही आया, आपने हेल्प जिसकी करी है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ योर लवर, दैट इज़ समवन जिसके साथ आपका एक इंटेंस और डीप कनेक्शन था। दूसरी चीज़, पेज ऑफ कप्स के साथ में आपके अराउंड में मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो, ठीक है, ये आई डोंट नो किसके साथ जाएगा किसके साथ नहीं, बट ऐसा मुझे मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। पेज ऑफ कप्स के साथ अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे पर्सन हो, ठीक है, जिसके पास किड्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, यू आर वन ऑफ अ काइंड, ठीक है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि कहीं पर भी जाकर खड़ा हो जाए या फिर उसके अराउंड चिल्ड्रन हैं, वो आपकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपके पास से जाते ही नहीं हैं, या फिर किसी भी तरीके का आप एक कनेक्शन उनके साथ एस्टेब्लिश कर लेते हो, यू आर अ हीलर, ठीक है, आप हीलर हो। बहुत हाई चांसेस हैं कि आप हीलर हो यहाँ पर, और आपने उन बच्चों को भी कभी ना कभी इधर इन इन देयर पास्ट लाइफ या फिर इस लाइफ में भी आप उनको भी कहीं ना कहीं से हैप्पीनेस प्रोवाइड करवा रहे हो। ये बच्चे भी आपके अराउंड, ये बच्चे भी आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये हील हो रहे हैं बच्चे, बहुत हाई चांसेस हैं कि ये आपकी कंपनी में बहुत खुशी फील कर रहे हैं, ठीक है। और पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप भी ना ऐसे पर्सन हो जो कि बच्चों के साथ में बहुत इजीली बच्चे बन जाते हो, उनके साथ में अपनी खुशियाँ बांटते हो, उनके साथ में अपनी पूरा पूरा एंटायर स्केड्यूल आप बांट लेते हो, या फिर उनके साथ बहुत इजीली कन्वर्सेशन कर पाते हो आप। आपने देखा होगा इट इज़ नॉट दैट ईजी टू टॉक विद चिल्ड्रन, ठीक है, उनके साथ बात करना इतना ईजी नहीं होता, उनके साथ में चीज़ें बनाना, उनके साथ में चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं होता, बट यू आर नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन। आप डिफरेंट हो, आप कर लेते हो ईजिली, इन सब चीज़ों को ईजिली कर लेते हो। तो अगर आप ऐसा देख पा रहे हो कि आपके अराउंड आकर बच्चे बहुत इजीली आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत इजीली आपसे एक चीज़ एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, और हाँ, मुझे ना एक चीज़ और लग रही है यहाँ पर, आप में से ना काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ, ठीक है, कोई भी बहुत इजीली अपनी बातें शेयर कर सकता है, कोई भी इजीली अपनी डीप से डीप बात भी बता सकता है, बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं आप ऐसे किस्म के इंसान हो जिसके साथ बहुत इजीली कुछ भी शेयर करा जा सकता है, बहुत इजीली कुछ भी बात बताई जा सकती है, एंड यू डोंट जज एनीवन। आप जज भी नहीं करते हो किसी को, और इसीलिए लोग कंफर्टेबल होते हैं आपके अराउंड, इसीलिए लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं आपके पास में आकर, और आपसे बहुत ईजिली अपनी बातें शेयर कर देते हैं। तो आपने हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों तक भी हैप्पीनेस प्रोवाइड करी है, आपको नहीं पता, बट आपने इनको एक अल्टीमेट लेवल पर जाकर हील करा है, और ये लोग उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उस चीज़ को उस चीज़ को एक ग्रेटिट्यूड टर्म्स में लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने किस तरीके से इन पर्सन की हेल्प करी है, आपको नहीं पता, बट आई थिंक आपने कहीं ना कहीं इनको मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है, एंड आई थिंक मेंटल सपोर्ट इज़ वन ऑफ द थिंग के जो कि ईजिली हमें किसी से नहीं मिल पाता, बट आप बहुत ईजिली प्रोवाइड करवा देते हो। सो यू आर अ हीलर। आपने इन लोगों को भी हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाई है, एक तो बच्चों को आपने बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, वो खुश होते हैं आपकी कंपनी में आकर। दूसरी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपने नहीं, उन्होंने आपके साथ में अपने सीक्रेट शेयर करे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद वो अपने घर वालों को भी नहीं बता पाते, और आपके पास उनके बहुत सारे सीक्रेट्स ऑलरेडी गैदर्ड हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को भी आपने हील करा है, ऐसे व्यक्ति को भी आपने हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाई है। दिस कुड बी अ एरीज, लियो और सैजिटेरियस, ठीक है। यू कुड बी अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन, बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं, या फिर डीलिंग विद अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन बोर्न ऑन एनी डेट, ठीक है, एनी डेट ऑफ एनी मंथ, क्योंकि अभी कोई डेट स्पेसिफिक नहीं आई है मुझे, यहाँ पर 2 आई है बस, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं, वेरी गुड। मतलब आपकी जर्नी में जो भी आपको मिलते जा रहा है, आप हील ही कर रहे हो उसको, आप उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये जो चीज़ें थी ये बिहेवियरल टर्म्स में थी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर बिहेवियर टर्म्स में नज़र आ रही है चीज़ें कि आपने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, आपने अपने बिहेवियर से, आपने अपनी हम्बलनेस से इन लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाई है, और आपने
इन लोगों को मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है, मेंटल क्लैरिटी दी है आपने इन लोगों को, अपना बिहेवियर इतना अच्छा रखकर इनके साथ में इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है कि ये लोग बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं आपकी कंपनी में। तीनों कार्ड तीनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी सारे लोग ना जिनको आपने इस तरीके से हील करा है वो तो ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि इन केस अगर आपको किसी भी तरीके की कंडीशन में इनकी हेल्प चाहिए होगी तो ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ऐसा भी बहुत लोगों ने आपके साथ वायदे करे हुए हो सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कौन लोग आपके प्रेजेंस में हैप्पी फील करते हैं। लेट्स सी और कौन लोग हैं जो आपके प्रेजेंस में हैप्पी फील करते हैं। लेट्स सी हु एल्स फील्स हैप्पी अराउंड यू। Let's see who else feels happy around my viewers. Let's see. Okay. 5 of Wand and the Emperor. Okay, okay, okay. कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड दैट आर्ग्यूमेंट इज़ बिकॉज उन्हीं की गलती थी, उसी व्यक्ति की गलती थी, आपकी गलती कोई नहीं थी। एंड इस पर्सन ने हमेशा आपको सप्रेस करने की कोशिश करी है। इस पर्सन ने हमेशा अपने आपके द्वारा दिए गए ओपिनियंस को सप्रेस करने की कोशिश करी है, आपके थ्रू बताई गई चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश करी है। हैंस आप अपनी जगह पर, अपने ग्राउंड पर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हो, स्टिल बहुत अच्छे हो आप। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ तो आपका झगड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ तो आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चली, एंड हुई हैं। वो व्यक्ति ने भी आपके साथ एक्चुअली में बहुत अच्छा फील करा है और ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर भी वापस आए हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत मेजर चांसेस हैं कि लौट कर भी वापस आए हैं, बट आपने हो सकता है एक्सेप्ट नहीं करा उन्हें, या फिर ड्यू टू सम रीजंस चीज़ें जैसे पहले थी वैसी वर्कआउट नहीं करी। बट इस पर्सन ये पर्सन ने भी आपके अराउंड, आपके प्रेजेंस में बहुत हैप्पीनेस फील करी है, बहुत ही अपलिफ्टेड फील करा है, बहुत ही ज़्यादा खुश फील करा है इस पर्सन ने भी आपके अराउंड। दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड, मेजर चांसेस आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड सर्कल जो है आपका, ठीक है। और हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके नियर बाई रहते हो, नियर बाई योर हाउस, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके कोई रिलेटिव हैं, जो कि रिलेटिव में भी बहुत सारे होते हैं, बट दिस इज समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, ठीक है। और थोड़ी माइनर चीज़ों के ऊपर आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, माइनर सी चीज़ें थी, बट इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता था कि ये गलत है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता था कि इसकी साइड इस बार गलत है और आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। लेकिन स्टिल इस पर्सन ने अपनी ईगो को असाइड रखा, ठीक है। इस पर्सन ने अपनी ईगो को साइड में रखकर आपसे बात करने की कोशिश करी, बट या तो आप किसी भी रीज़न के थ्रू उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, या फिर किसी भी रीज़न के थ्रू आप दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। बट ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने इस पर्सन को बहुत अपलिफ्ट करा है लाइफ में, और ये पर्सन हमेशा आपके अराउंड हैप्पी फील करा है। इस पर्सन ने बहुत हाई चांसेस हैं कि ये बहुत खुश हुए थे जब आप इनकी लाइफ में थे, बहुत हैप्पी थे, ये बहुत ही ज़्यादा हील्ड थे। बट नाउ दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में अभी चल रही हैं, बहुत सारी उलझने हैं, मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा अनक्लियर थॉट्स हैं इस पर्सन की लाइफ में अब, ठीक है। आप जिसकी लाइफ से निकलते जा रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है उसके साथ साथ ना चीज़ें चेंज होती हुई भी जा रही हैं, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल एंड यू आर नॉट डीलिंग विद एनीथिंग जो कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करती है, या फिर जो कि अननेसेसरी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। आप उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, हैंस यू आर अ हीलर। और अभी जब आप निकलते जा रहे हो लोगों की लाइफ में से, तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन वहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है विद दिस 5 ऑफ वैंड, ठीक है। अगेन ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जो कि एरीज, लियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई भी हो सकते हैं, ठीक है। एम्परर, आपके फादर बहुत खुश रहते हैं आपके प्रेजेंस में। हो सकता है आपके फादर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हो सकता है आपके फादर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो, या फिर हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इंसान ने जो भी आज लाइफ में मुकाम हासिल करा है वो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद करा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद करा है। तो ऐसे में हो सकता है आपको ये लगता हो कि शायद मेरे फादर मुझ में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर मेरे फादर मेरे साथ दूसरे फादर्स की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। बट
दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू आर अराउंड दैम, ठीक है। ये आपके फादर हैं या फिर घर का कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है, घर का कोई ऐसा पर्सन जिसके हाथ में अथॉरिटी हो। ये पर्सन भी आपके प्रेजेंस में बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हील फील करते हैं, और आपको भेजा ही इनकी इनकी लाइन में इसीलिए है क्योंकि आप इनको हील करोगे, ठीक है। आप दोनों के कर्माज एक दूसरे के साथ में ऐड हैं, और आप चाहते ना चाहते हुए भी इस पर्सन को हील ही करोगे हमेशा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऐसे किस्म के इंसानों के शायद कोई और इतना ज़्यादा इनसे ना बोल पाता हो, बट यू आर समवन जो कि इनसे किसी भी तरीके की बातें कर सकते हैं, किसी भी तरीके की खुशी इनके साथ बांट सकते हैं, किसी भी तरीके की हैप्पीनेस इनके साथ में शेयर कर सकता है। तो इस तरीके के आप व्यक्ति हो सकते हो, एंड दिस पर्सन फील हील्ड अराउंड यू, ठीक है। हैप्पी फील करते हैं, आपके फादर हैप्पी फील करते हैं, बट दे डोंट शो। देखिए एम्परर कार्ड है यहाँ पर, किस तरीके का फेस है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक सा, बहुत ही ज़्यादा लाइक गुस्से में है या फिर किसी से बात नहीं करेगा, बट ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। जब आप इसके अराउंड होते हो तो इसको एक पीस मिलता है, इनको एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस यहाँ पर मिलती है, बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। या फिर अगर फादर नहीं है, अगर आप फादर से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये कोई मेल हो सकता है, आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि एज में आपसे बड़े हैं एक्चुअली, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कौन आपके अराउंड हैप्पी फील कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी हु एल्स इज फीलिंग सो गुड, सो हैप्पी अराउंड माय व्यूअर्स। लेट्स सी, even I am feeling very happy around you guys. You guys give me so beautiful comments. You guys gives me so much of the beautiful compliments के I am also feeling very happy around you, ठीक है। So consider me as well. चलिए लेट्स सी और कौन आपके अराउंड हैप्पी फील कर रहा है। लेट्स सी हु एल्स इज फीलिंग हैप्पी अराउंड माय व्यूअर्स। लेट्स सी हु एल्स इज फीलिंग वेरी हैप्पी अराउंड माय व्यूअर्स। दिस स्ट्रेंथ, आप बहुत ज़्यादा ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे किस्म के इंसान हो सकते हैं, एक ऐसे किस्म के प्राणी हो आप जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान भी देता है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को, आप ना ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है लोगों को, या फिर ऑलरेडी आपके पास एक्चुअली में ज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको किसी मजाक के टर्म में लिया जा रहा है, नहीं। यू हैव दैट नॉलेज, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो सभी चीज़ें हैं, वो स्किल्स हैं जो कि एक बहुत ही ज़रूरी स्किल्स हैं किसी को भी अपलिफ्ट करने के लिए लाइफ में। तो आपके पास ना वो सारे ज्ञान हैं, और आपने अपनी इस ज्ञान की हेल्प से या फिर आपने अपनी इस नॉलेज की बेसिस पर किसी ऐसे पर्सन को ट्रीट करा है लाइफ में, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी किसी के समझ में नहीं आता, या फिर जिसको समझाना इतना भी ईजी नहीं है। देखिए ये लेडी किस तरीके से इस लॉयन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो यू आर समवन जिसने कि किसी ऐसे पर्सन को हील करा है, किसी ऐसे पर्सन को हैप्पीनेस प्रोवाइड करी है जिसको ईजीली नहीं, जिसको इतना ईजी नहीं है समझाना, जिसको इतना ईजी नहीं है टैकल करना लाइफ में, जिसको इतना ईजी नहीं है हैंडल करना, बट आपने हैंडल करा है बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज। या तो आप हो सकते हो शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हो, शुरू से हो सकता है आपने स्पिरिचुअलिटी में हमेशा से ही थे, हो सकता है आपने शुरू से ही बैलेंस आउट करने की कोशिश करी है चीज़ों को, और एक्चुअली में इस पर्सन ने ना हैप्पी फील करा है आपके अराउंड। दिस पर्सन कुड बी अ लियो और समवन क्वाइट एंग्री, समवन हु हैव दैट एंगर इश्यूज, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है वो गुस्से में रहता है, और ये पर्सन ना आपसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी जब इन्होंने बात करी हो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गुस्से में करी हो, बहुत ज़्यादा एंगरनेस इन पर्सन के अंदर थी, लेकिन आपने इसको हैंडल कर लिया बहुत इजीली, आपने इसको टेक ओवर कर लिया क्योंकि आपके पास वो स्किल्स हैं, आपको भगवान ने वो स्किल्स दी हैं, आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करी है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ये पर्टिकुलर चीज़ रेजोनेट ना करे, और सिर्फ एक के साथ ही रेजोनेट करे, कुछ भी हो सकता है। जस्ट टेक इट इन अ लाइट हार्टेड वे, ठीक है। चलिए फिर और देखते हैं और किस पर्सन को हैप्पीनेस प्रोवाइड करवा रहे हो आप। लेट्स सी और कौन है वो पर्सन जिसको हैप्पीनेस, फैमिली तो ऑब्वियस है। देखिए फैमिली का कार्ड आया विद दिस 10 ऑफ कप्स के साथ में, फैमिली तो ऑब्वियस है। अगर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो बोथ फैमिलीज़, यानी कि आपने दोनों साइड की फैमिली को हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाई है अपनी लाइफ में, ठीक है। और
अगर आप अभी अनमैरिड हो तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करवा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना स्टैंड आउट करने वाले इंसान हो सकते हो, चुप बैठने वालों में से नहीं हो। आप स्टैंड लेते हो हर चीज़ का, हर चीज़ को आप संभालते हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें सभी लोग बस गिव अप ही करने वाले होते हैं, तो आप उस सिचुएशन को भी बढ़ चढ़ कर संभाल लेते हो, या फिर आपको उसे हैंडल करने की, आपके अंदर उस चीज़ को हैंडल करने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है, आपने तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने से जुड़े हुए लोगों को ही हील कर रहे हो। कोई ऐसा पर्सन जो कि थोड़ा, जिसकी चीटिंग टेंडेंसीज़ हैं, या फिर जिसकी एस्केपिज़्म वाली टेंडेंसीज़ हैं, जो कि भाग जाते हैं चीज़ों को छोड़कर, सिचुएशंस पर गिव अप कर देते हैं बहुत ईज़िली, ऐसे लोगों को भी किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपने हीलिंग प्रोवाइड करवाई है कभी ना कभी। इसके भी बहुत मेजर चांसेस नज़र आ रहे हैं विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस 9 ऑफ वैंड। ठीक है, आपने इस पर्सन को भी हीलिंग प्रोवाइड करवाई है, इस पर्सन को भी हैप्पीनेस दिया है आपने। ये एस्केप करने की सिचुएशन में रहते हैं हमेशा, भागने की सिचुएशन में रहते हैं हमेशा, और चीज़ों से बचते हैं, चीज़ों को फेस करने की बजाय उनसे भागने की कोशिश करते हैं। तो आपने कुछ तो गुट्टी पिलाई है इस पर्सन को कि ये इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इस पर्सन की लाइफ में आपके कुछ चीज़ें बताने के बाद आई है। तो देख रहे हो आप कितने सारे लोगों को अपनी जर्नी में हील करते हुए जा रहे हो। चलिए फिर देखते हैं आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट गाइडेंस फॉर यू। क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देंगे यहाँ पर। लेट्स सी, एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। हेल्पफुल पीपल, वाओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने किस किस पर्सन की हेल्प करी है अपनी जर्नी में, और यहाँ पर मुझे कार्ड आया है द हेल्पफुल पीपल। वाओ, सिंक्रोनाइज है रीडिंग। ठीक है, यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हैं मेरी, यूनिवर्स के साथ में सिंक्रोनाइज कर रही है ये रीडिंग। इसका मतलब पक्की पक्की आप में से ना बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि आपने एक्चुअली में लोगों को हील करा है। ठीक है, तो देखिए गाइज, आप यहाँ पर, मैं हेल्पफुल पीपल आपके अराउंड नहीं बोलूँगी, मैं आपको ही बोलूँगी यहाँ पर कि आप ही हो वो लोग, आप ही हो वो पर्सन जिसने लोगों की हेल्प करी है हमेशा। इट्स अप टू यू। ठीक है, लाइफ में कुछ भी डिसीज़न लो, आपके ऊपर छोड़ दिया यूनिवर्स ने, क्योंकि आप जो भी डिसीज़न लोगे अपनी लाइफ में वो अच्छा ही लोगे। जो भी चीज़ें आप करोगे, जब आप दूसरों के लिए बहुत अच्छी कर रहे हो तो अपने लिए भी अच्छी ही करोगे आप। विद दिस लेट गो कार्ड, कुछ भी अगर मन में कुछ भी मन में अनक्लियर थॉट्स हैं, कुछ भी डेल्यूजन है मन में, उसको लेट गो करो, लाइफ में आगे बढ़ो। बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग, ये आपके कर्माज में ऐड होते हुए जा रहा है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ये आपको आगे मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बाइंड अप करते हैं रीडिंग को। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। किसी भी वजह से अगर आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगी हो तो यू कैन टेक इट इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे अगेन। ठीक है, दूसरी चीज़, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।